हेलो सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे हम कि जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये हमने नई सीरीज चलाई है जिसमें हम 2024 और 25 वाले जो पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022। तो कौन थे हिमाचल प्रदेश के सीएम? तो उस समय थे जयराम ठाकुर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो जयराम का काल था 2017 से लेके 2022 तक रहा इनका समय। उसके बाद जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का समय रहा, ये रहा 11 दिसंबर से इनका शुरू हो चुका है 2022 से, और वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं, वीरभद्र सिंह की बात कर लेते हैं। तो ये कब सीएम बने पहली बार? 1983 से 85 तक रहे पहली बार, और उसके बाद 85 से 90 तक रहे, उसके बाद 93 से 98 तक रहे, 1998 में फिर रहे, फिर 2003 से 2007 तक रहे, फिर 2012 से 2017 तक ये सीएम रहे। 6 बार ये सीएम पद पर रह चुके हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अनुराग ठाकुर आपको पता है लोकसभा के सदस्य है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला सीएम कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट सीएम कौन था हिमाचल प्रदेश का? तो डॉक्टर वाई एस परमार थे। कब से कब तक रहे? तो ये 52 से 56 तक रहे। इनका 4 टाइम्स इनका टर्म पीरियड रहता है, क्योंकि 4 बार ये सीएम रहे। तो 1963 से 67 तक रहते हैं, 1967 से 72 तक रहते हैं, 1972 से 77 तक रहते हैं ये सीएम। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट राज्यपाल पूछा जाए तो एस चक्रवर्ती आपने बताना है। इनका समय 1971 से 77 तक रहा। विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का, तो जयवंत राम आपने बताना है। 1952 से 56 तक इनका समय रहा। उसके बाद है जो लोकसभा से ये क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा से हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी चंद्रेश कुमारी। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी विधानसभा में? तो वो थी विद्या स्टोक्स। ठीक है, ये आपने इतने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगता आर। तो कौन सी 3 नदियों के संगम से त्रिगता बनता है? तो सतलुज, ब्यास, रावी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं यहाँ से सतलुज, रावी और ब्यास की बात आई है। तो सतलुज का वैदिक नाम आपने ध्यान में रखना है सतरुधि, संस्कृत का नाम शत्रुध। उसके बाद ब्यास का आपने वैदिक नाम अर्जिकिया ध्यान में रखना है, और इसका संस्कृत नाम विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषाणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम असिकनी। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। अब ब्यास की बात की जाए तो कांगड़ा में ये पालमपुर के पास पालमपुर की तहसील है संघोल से, ये संधोल में ये कांगड़ा में प्रवेश करती है, और मिर्थल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर में ये पहुंचती है। ठीक है, ये आपने कुछ ध्यान में रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। द इंस्टेंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन्स वाज। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? 27 का राइट आंसर बन जाएगा नगरकोट। ऑप्शन सी सही हो गया। अब नगरकोट की बात आई है तो इसमें और भी ऑप्शन दी गई, उनको भी कवर कर लेते हैं। पहले तो प्राचीन नाम कवर कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश वाले। तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम था बनेड़। बैजनाथ का प्राचीन नाम था केरग्राम, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सराहन का प्राचीन नाम था सोनितपुर। नालागढ़ का काफ़ी बार पूछा जा चुका है हंडूर, इसका प्राचीन नाम था। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। नूरपुर का धमेरी था। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। अमरकोट आया है ऑप्शन में, तो अमरकोट से एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। वैसे तो ये HPG से संबंधित नहीं है, परंतु जो राजा बीरसाल थे उनके दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट का राजा था बीरसाल, उनके दरबार में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द इंसेंट नेम ऑफ कुल्लू इज। तो कुल्लू का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलुत। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया।
राजगीर ऑप्शन में आया है, तो राजगीर क्या था कि जो मगध की राजधानी थी वो राजगीर गिर या राजगीर गृह मिलती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से गिरिवज्र भी जिसे कहते हैं। द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर, तो कौन सा ऐसा पर्सन था? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, परंतु फाइनल एमसीक्यू में इसका राइट आंसर रामलाल किया गया है सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्किंग जज आर इन एचपी हाई कोर्ट शिमला नाउ अ डे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस के साथ इंक्लूड करके कितने जज है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हाई कोर्ट का जो भवन है वो रेवंसवुड में है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में जुडिशली एकेडमी की स्थापना 2005 में की गई, और हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अदालत की बात की जाए तो ये 17 अगस्त 1983 को इसकी स्थापना, मतलब स्थापना लोकायुक्त अदालत की स्थापना की गई। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन, तो चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट की बात की गई है, तो ये कहाँ पर है? ये आपको सभी को आता है, इसका राइट आंसर बन जाएगा चंबा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से थोड़ा और एक्सप्लेन देख लेते हैं। चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वन की जो क्षमता है 540 मेगावाट क्षमता है इसकी, रावी नदी के ऊपर बना है। एनएचपीसी के द्वारा इसे निर्माण किया गया है, 1994 में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद चमेरा सेकंड है, 300 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी एनएचपीसी के द्वारा निर्माण किया गया इसका 2004 में। ठीक है, ये आपने 2 क्वेश्चन और ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है कुल्लू की बात है, ये तो कुल्लू से आपने सैंज परियोजना ध्यान में रखनी है। 100 मेगावाट की ये परियोजना है, एनएचपीसी के द्वारा ये निर्मित है ब्यास नदी के ऊपर। ये ब्यास की जो सहायक नदी है सैंज, उसके ऊपर ये बनी हुई है। कुल्लू से आपने पार्वती परियोजना ध्यान में रखनी है, 2051 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। एचपी की सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और एनएचपीसी के द्वारा ये निर्मित है। सिरमौर से आपने गिरी परियोजना ध्यान में रखना है, 100 मेगावाट की 60 मेगावाट की ये परियोजना है, गिरी नदी के ऊपर बनी हुई है। 1964 में ये शुरू हुई थी बननी, और 1966 में ये बनकर तैयार होगी। हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित पहली परियोजना, ये आपने ध्यान में रखना है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 32, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश सॉरी एचपी हाई कोर्ट वाज, तो ये तो सभी को आता होगा, ये मैंने डिस्कस भी कर दिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीला सेठ। ठीक है, नेक्स्ट है दलाई लामा कम टू धर्मशाला इन, तो दलाई लामा धर्मशाला में कब आए? तो 33 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग 1960 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हुई थी, तो 59 में क्या हुआ था, ये भारत आए थे दलाई लामा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 1963 में आपने ध्यान में रखना है कि हिमाचल क्षेत्रीय परिषद का नाम बदलकर विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया था, ये आपने ध्यान में रखना है। 1 मई 1960 को क्या हुआ था कि महासू डिस्ट्रिक्ट से चीनी तहसील को अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ये छठा डिस्ट्रिक्ट था, ये आपने ध्यान में रखना है। व्हेन डिड अ मैसिव अर्थक्वेक हिट कांगड़ा, तो ये कब किया गया था? अर्थक्वेक कब आया था कांगड़ा में? ये 4 अप्रैल 1905 को आया था, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें कितनी जाने गई थी? 20,000 के आसपास जाने गई थी, और इसका रिएक्टर पैमाने पर 8 तक की मापा गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक भूकंप आया था 12 सितंबर 1957 को चंबा में, 6.6 इसका रेट था। कुल्लू में आया था 28 फरवरी 1906 को, इसका 6.6 इसका रिएक्टर स्केल पर मापा गया था। अब यहाँ से वेरी रिस्की जोन की बात कर लेते हैं, भूकंपीय जोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। कांगड़ा का जो भूकंपीय जोन है वो है वेरी हाई रिस्की। ठीक है, तो कौन कौन से वेरी हाई रिस्की जोन में? चंबा है, कुल्लू है, कांगड़ा है, मंडी, शिमला, और ये क्या है, वेरी हाई रिस्की जोन में। और हाई रिस्की जोन में कौन कौन से है? किन्नौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, ये क्या है, हाई रिस्की जोन 4 में आते हैं। और ये जो
वेरी हाई रिस्की जोन 5 में कौन कौन से आते हैं? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। वेयर इज एशिया लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नथप्पा जाकरी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड? कहाँ पर है ये? तो इसका राइट आंसर 2 माने गए हैं। ऑप्शन सी भी सही किया गया फाइनेंस की में, ऑप्शन बी भी सही किया गया, सरहान भी और किन्नौर भी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब नाथप्पा जाकरी परियोजना प्रोजेक्ट की बात आई है तो 1500 मेगावाट की ये परियोजना है, किन्नौर में है और सेंटर और स्टेट के द्वारा संयुक्त रूप से ये निर्मित है। SJVNL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। रामपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ डैश रिवर? रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है या बसा है? तो रामपुर की बात आई है तो रामपुर आपका सतलुज नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 36 का। अब रामपुर सतलुज की बात आई है तो सतलुज के किनारे नागमिया है, कल्पा है, रामपुर है, तत्तापानी है, बिलासपुर है। रावी नदी के किनारे है चंबा और भरमौर। ब्यास नदी के किनारे है मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन और सुजानपुर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। हु इज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन थी वो? ये मैंने आपको ऊपर भी कवर किया, तो विद्या स्टोक्स। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर इन द HP स्टेट? कितने हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 है, कौन कौन से? जुब्बरहट्टी है, गग्गल है, भुंतर है। जुब्बरहट्टी की बात की जाए 24 मई 1987 को ये प्रयोग में लाया गया था। 1546 मीटर इसका क्षेत्र है। गग्गल की बात की जाए, रनवे की बात की गई है। ठीक है, और 20 दिसंबर गग्गल की बात की जाए तो कांकड़ा का गग्गल 20 दिसंबर 1999 को प्रयोग में लाया गया। सबसे बड़ा है, 770 मीटर का इसका क्षेत्र है। उसके बाद मीटर है। भुंतर की बात की जाए कुल्लू में है, ये इसका क्षेत्र जो है कितना मीटर है? ये 1099 है। तो जो जुब्बरहट्टी वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में रहता है, कहाँ पर है? सोलन और शिमला मिलता है इनका। यदि ऑप्शन में सोलन मिला तो सोलन आपने क्लिक करना है, यदि शिमला मिला तो शिमला क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पर है ये। बैन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड? तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई? तो 1970 में इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस समय इसके उपकुलपति थे रामकरण सिंह। ठीक है, उसके बाद 3 जुलाई 1969 को क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, ये भी आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर YS परमार उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 1985 में, नौणी सोलन में है ही, और उस समय इसके कुलपति कौन थे? तो MR ठाकुर। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई धर्मशाला में। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा HPGK का सेक्शन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।